अर्श ये किस्सा है वुलपिट इंग्लैंड का। ओके। कहते हैं कि 12th सेंचुरी के आसपास वहां पे एक अजीबो गरीब सा वाकया हुआ। वहां पे एक वुलपिट में एक गड्ढे के अंदर सुबह सुबह किसानों को 2 बच्चे मिले जी। वो जुड़वा थे, भाई बहन थे। और इन दोनों के बारे में एक खास बात ये थी कि उनकी जो स्किन थी वो एकदम पिच ग्रीन थी, लाइट ग्रीन। जैसे हम लोग किसी एलियन वगैरह को इमेजिन, जैसे आज शायद हम हल्क को इमेजिन करेंगे, कुछ वैसा ही। और वो अजीब व गरीब सी लैंग्वेज बोलते थे, को आपस में ही करते थे बातचीत। और वो हमेशा डरे डरे से और बड़े वैसे रहते थे ना, जैसे आप एक मतलब कोई बहुत डरा हुआ है, आप कुछ बोलने की कोशिश करो तो झल्ला जाता है जी। तो उनका कुछ वैसा वाला हिसाब किताब था। तो खैर गांव वालों ने बच्चों को पाला, वो द ट्विंस ऑफ वुलपिट के नाम से मशहूर हुए। और जो बच्चा तो जो लड़का था वो 6-7 साल बाद उसकी समहाउ डेथ हो गई। जो बच्ची थी वो काफी टाइम में जिंदा रही। इवेंचुअली उसके जो स्किन का कलर था वो भी थोड़ा चेंज हो गया, वो नॉर्मल हो गया। और वो जब उसको आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश समझ में आई तो वो ये बताया करती थी कि वो वासी है एक ऐसी दुनिया की, एक सबटेरेनियन दुनिया की, जहां पे सब कुछ हरा है। और मतलब वो दुनिया ही अलग है, वहाँ लोग अलग बोलते हैं, वहाँ पे सूरज चमकता नहीं है। सूरज वहाँ दिखता ही नहीं है। और वहाँ पे लावा ही लावा होता है जिसमें से निकाल करके लोग पानी पीते हैं, उसको ठंडा करके व्हाट्सएप जो भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक बड़ा मिस्टीरियस सा किस्सा बना जो काफी टाइम तक लोग इसके बारे में बात करते रहे आफ्टर द डेथ ऑफ दोस किड्स आल्सो। अभी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल अर्श ये है कि अक्सर हम लोग कभी कभार, इनफैक्ट बीच में ऐसी कोई फिल्में भी आई थी जिसमें अंडरवर्ल्ड की बातें हुई थी। रॉक, आई थिंक ड्वेन जॉनसन की एक मूवी थी जिसमें वो दुनिया की सतह कोर में जाते हैं और वहां पे दुनिया एकदम अलग होती है। एग्जैक्टली, वो ट्रेजर कुछ ऐसे करके कुछ ट्रेजर करके ही ऐसी कोई मूवी है। एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट, हम लोग अक्सर हमारे भारतीय समाज में हम लोग बात करते हैं पाताल लोक की। हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर दैत्य होते हैं जो पाताल लोक के होते हैं और वो अक्सर कई बार सतह पे आते हैं और फिर वो कुछ अपने टाइप की हरकतें करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने किसी या कभी आपका कभी किसी ऐसी एंटिटी से सामना हुआ है जो कि अंडरवर्ल्ड आपको लगे, वो इस टेरेन की लगे ही ना? मतलब ऐसा कभी सामना तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन ऐसा मैंने सुना बहुत है। जैसे अब शेप शिफ्टर्स ले लो राहुल, तो उनको कितना ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि वो लोग इस धरती के नहीं है। कई सारी ऐसी वीडियोस आई हैं कि शेप शिफ्टर्स अपने चेहरे बदल रहे हैं। वो एक मैंने अभी रिसेंटली एक कोई रील देखी थी जिसमें एक लड़की जाती है ऑफिस के साइड से, अचानक से वो एक कुत्ता बन जाती है और वहां से वो निकल जाती है स्पीड में। पर यार वो तो आई थिंक एआई वीडियोस भी हो सकते हैं ना आजकल। अब कुछ भी कह लो, लेकिन वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। तो ऐसे ये सब जो चीजें होती ना, जब इन सब चीजों का नाम आता है कि वो इस दुनिया के नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो कोई ऐसे भूत प्रेत पिशाच नहीं होंगे। वो होंगे तो दैत्य होंगे। ओके, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि दैत्यों का जो विवरण दिया गया है वो बड़ा अजीब है, एकदम पागल किस्म के। जैसे उनको कोई सुध नहीं है, आत्माओं को सुध होती है, राइट? आत्माओं को पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, या फिर आउट ऑफ रिवेंज वो कुछ कर रही होती है। लेकिन दैत्यों को कोई भी सुध नहीं होती है। मतलब इफ उन्हें मारना है तो तुम्हें मारना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उनका अपना खुद का कोई परिवार हो, तो वो मार डालेंगे। बेसिकली ऐसा है। पर मेरा सवाल यहाँ पे अर्श ये है कि क्या वो मतलब वो अलग दुनिया के बींग्स हैं या फिर वो हैं जो आपने जैसे अभी दैत्य बोला, मतलब वो इंसानी ही है लेकिन वो एंटिटी है? देखिए राहुल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 तल होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि 14 तल होते हैं, हम बिटवीन में हैं। तो हमारे 7 तल नीचे जो तल हैं उसमें अलग अलग बींग्स होंगी, फॉर श्योर होंगी। और हमारे जो 7 तल ऊपर हैं उसमें सारी पॉजिटिव बींग्स होंगी। ये तो ऑलरेडी मतलब मेंशन्ड है कि इस तरह से दुनिया एग्जिस्ट करती है। पर उनके अंदर कौन कौन है ये अभी तक किसी ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना करा जाना चाहिए। कई लोगों को जंगलों में कई अजीब अजीब से जानवर दिखे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके हिसाब से। जो आपको याद होगा, एक कामाख्या के बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया था। तो जो रियल कामाख्या है बेसिकली वो कामाख्या नहीं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रियल कामाख्या एक और स्पेशल जगह है जो नदी के पार जाकर है। एक नदी है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। और वहां पर लेजिट इंसान से जानवर, जानवर से इंसान में तब्दील होते देखा गया है। जो एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं उसमें ये है। और उन लोगों का मानना है कि वो लोग कामाख्या देवी के साथ साथ किसी दैत्य की भी पूजा करते हैं ताकि उनकी जो शक्ति है वो मेंटेन रहे एक तरीके से। तो फॉर श्योर ऐसी कोई तो दुनिया होगी, या फिर जैसे उदाहरण के तौर पे कि हमें दैविक चीजों का सहारा लेना पड़ता है परम ब्रह्म तक जाने के लिए, उदाहरण के तौर पे, ठीक है जी। लेकिन वही चीज अगर कोई नेगेटिव सेंस में करे, मान लो सैटन तक जाने के लिए, या कोई परा राक्षस है उदाहरण के तौर पे। अब मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कोई परम ब्रह्म है तो परा राक्षस जरूर होगा।
एक ऐसी ऊर्जा तो जरूर होगी जो नेगेटिविटी को डिनोट करती होगी। उसका नाम क्या है ये आज तक शायद अपने इसमें कभी मेंशन नहीं हुआ है कि उसका नाम क्या है। ये बोल के कि सब एक ही जगह विलय हो जाते हैं, शायद ना हुआ हो। परम शक्ति का मतलब बेसिकली आप मैटर और एंटी मैटर की बात करें क्या? हाँ, पराशक्ति मतलब जो इन सबसे परे है, कुल मिला के इन सबसे भी अलग है। तो क्या अगर हम लोग अपने हिंदू पैंथियन में बात करें तो क्या वो महाकाल नहीं है वो? हाँ, वो महाकाल है। शिव जी से ऊपर भी एक है, उनका नाम है पराशिव, वो अलग है। तो डिपिक्शन जो दिखाए गए हमारे में वो शिव जी के दिखाए गए, इन सबके। परम ब्रह्म अलग है, पराशिव अलग है। पराशिव सबसे ऊपर, उससे ऊपर आती है परा आदिशक्ति जो जगदम्बा है बेसिकली, जो सबसे ज्यादा मतलब जिनसे सारी एनर्जीज निकली हैं। तो अपने यहाँ इस तरह से डिवाइडेड है, मतलब हर तल के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नेगेटिव तल जाता है ना, जो नीचे की ओर जा रहा है तल, उसमें भी कुछ ना कुछ खतरनाक चीजें हैं जो अभी तक शायद या तो हमें दिखाई नहीं गई हैं या तो हमें किसी स्क्रिप्चर्स के थ्रू बताई नहीं गई हैं। क्योंकि जब ऊपर 7 तलों में इतने अलग अलग बीइंग्स हैं, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सारे लोग मौजूद हैं, तो फॉर श्योर धरातल जो अंदर होगा, मतलब कि जो 7 तल नीचे का एरिया होगा, उसमें भी कोई कैटेगरी और सब कैटेगरी होगी, जिसमें से हमें भूत, प्रेत, दानव, दैत्य, असुर, ये सब बताए गए हैं। कई बार जैसे हर्ष, मैं अगर एग्जांपल दूं तो नॉर्म्स, GNOMES, नॉर्म्स करके एक मिथिकल क्रीचर्स होते हैं जी। यूरोप में वो अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। नॉर्मली वो इंसानों से डरते हैं और इंसानों जैसे होते हैं, बौने होते हैं, लंबी उनकी दाढ़ी होती है, ऐसा बोला जाता है। आई थिंक ये फैंटेसी ज्यादा है, लेकिन वो बेसिकली अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि वो एक ट्रेजर कीपर्स है, वो खजानों की सुरक्षा वगैरह करते हैं, उनका काम है। इसी तरीके से अगर आप कई पायरेट्स की और कई जो समुद्री वॉयजर्स होते हैं उनके अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो वो भी मेंशन करते हैं कि ऐसा एक जायंट एक जानवर जिसका शक्ल एक ड्रैगन जैसी होती है और उसका एक ऑक्टोपस जैसा शरीर होता है, वो समुद्रों को जहाजों को लेके नीचे चला जाता है, अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। तो जब आप इस किस्म के क्रीचर्स के बारे में सुनते हैं तो क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है अभी अंडरवर्ल्ड में जो शायद अभी एक्सप्लोर करने, या आपको लगता है कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता? मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तो जरूर है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में थे तो ऐसा लगता था कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे पता किया और देखा लोगों को तो लग रहा है। अभी उसके बाद धीरे धीरे आते आते अब ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, जो शायद कभी ना कभी, एक तो जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाला सिनेरियो हुआ था तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स अपने चले गए थे, मतलब जानना बहुत जरूरी था कि उसमें था क्या। कुछ तो ऐसा राज रहा होगा जो मतलब शायद अभी तक हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ आधी बात पता है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि हमारी दुनिया के भीतर भी एक ऐसी दुनिया है जो कि अपना ही अलग वर्ल्ड चल रहा है? बिल्कुल, वहाँ पे भी अलग क्रीचर्स हैं, वहाँ पे भी अलग एंटिटीज हैं जो कि उस दुनिया को राज कर रही हैं, लीड कर रही हैं एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई तो दुनिया होगी जहाँ पर हमसे अलग लोग होंगे। जैसे एलियंस का इतना ज्यादा वो बताया जाता है, महत्व दिया जाता है कि हैं, उनके साइंस मिले हैं, क्या पता वो साइंस वहाँ के ना हो, कहीं और के हो। ये भी पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि ये तो एक्सप्लोर किया नहीं गया ना कि वो साइंस है कहाँ के, या फिर वो जो एलियन आए थे या जो एक एलियन जो मिला था आई गेस साइंटिस्ट लोगों को, वो कहाँ का है ये तो अभी डिसाइड हुआ नहीं है। तो वो भी ग्रीन कलर का था जैसे आप बता रहे हैं एक तरीके से, कि उसका जो शरीर था बिल्कुल वैसा टाइप का। मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं, मुझे पता नहीं वो एलियन था भी कि नहीं था, वो किस कलर का था या जो भी है। यूएफओ साइटिंग वगैरह जो होती हैं तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब होता होगा जरूर कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें भी एग्जिस्ट करती होंगी यहाँ कहीं ना कहीं हमारे बीच। मतलब जब एलियंस की आप बात कर रहे हो? हाँ, जब ऐसा कहते हैं कि जिन्नात हमारे बीच रहते हैं, जो जिन्न होते हैं बेसिकली, लोगों का ये मानना है, हमजाद जिन या फिर अलग अलग तरह की एंटिटी, भूत प्रेत जो कहते हैं, जो छू सकते हैं इंसान को, जो एहसास करा सकते हैं, आभास करा सकते हैं। तो ऑब्वियस है दानव जिनको हम एलियन बोलते हैं, शायद वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से दैत्य होंगे एक तरीके से, बिकॉज उनके पास इतनी पावर है, एक अलग तरह से दिख रहे हैं। क्योंकि अगर इंसानी रूप में दिखेंगे तो फिर वो दैत्य की श्रेणी में नहीं जा सकते, दैत्य योनि ही अलग होती है पूरी। लेकिन जब आप दैत्य बोलते हैं तो दैत्य हमारे ही डायमेंशन की बीइंग है, मतलब वो अंडर वाटर अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन वो हमारे ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, डायमेंशन एज इन हमारे तल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे तल में एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, हमारे तल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे जो हमारा तल है भूतल, तो हमारे इस तल में नहीं एग्जिस्ट करते होंगे, शायद इस तल के आसपास एग्जिस्ट करते होंगे। तभी वो कहते हैं ना कि जब नरक चतुर्दशी होती है जी, जब ऐसा काली जी की पूजा होती है, तो क्यों इतना पूजा होती है? उसमें आप कभी कोई डिपिक्शन देखेंगे तो उसमें काली जी की पूजा हो रही है और आसपास भूत जो है जमीन फाड़ के आ रहे हैं,
मतलब ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा पंडालों वगैरह में। तो माँ काली जो होती है उनको शांत करके फिर वापस धरातल में भेज देती हैं कि जाओ तुम्हारा जो पाताल है उसी में जाओ, अतल वितल जितने भी बाकी के लोक हैं तुम उसमें जाके भ्रमण करो, ये तुम्हारा लोक नहीं है बेसिकली, ऐसा करके। राइट। और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी दैत्यों को बुलाने के कई सारे कर्मकांड करते रहते हैं। ये भी सुनने में आया, बुला नहीं पाया कोई। ओके। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि कोई दैत्य आ गया और उसने तबाही मचा दी हो, फिर कोई शक्तिमान चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लोगों ने ये कोशिशें बहुत करी कि वो दैत्यों को बुलाएं। मतलब इस किस्म की साधना, इस किस्म की साधना, मतलब दैत्यों को साधना, एक तरीके से दैत्यों को पूजा करना। मुझे आज भी याद है एक, शायद मैं ये केस ऑलरेडी बता चुका हूँ इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में, कि एक बार एक कहीं तो जगह थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वहां पर एक ऐसा इंसान था जिसका मुंह क्रोकोडाइल का था और बॉडी जो थी वो छिपकली की थी। मतलब एक ऐसा पुतला था, उसकी लोग पूजा कर रहे थे आउट ऑफ नोवेयर। ओके। तो वो एक दैत्य की ही श्रेणी में आता है, जो जिस तरह छिपकली का आधा धड़ और जो चेहरा है वो खड़ा हुआ अपनी पूंछ पे केवल। तो इस तरीके से मतलब कोई ऐसा समूह था जो पूजा कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसे क्लैंस मौजूद हैं जो दैत्यों की पूजा करते हैं। वो बहुत ज्यादा छुपे हुए क्लैंस होते हैं और उन क्लैंस में से मैं आपको बताऊं, देखो मैं श्योर नहीं हूं कि वो उन्हीं क्लैंस में से थे कि नहीं। उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि वो मंत्र नहीं बुदबुदाते। पहली बात, दैत्यों का सिनेरियो ये है कि वो मंत्र से निष्कासित हैं, वो मंत्र नहीं बुदबुदाएंगे। यदि उनको मानने वाला कोई सिनेरियो होगा या फिर कोई लोग होंगे तो उनका मतलब उनका जो रहन सहन होगा ना, हो सकता है वो झुक के चले बहुत टाइम तक। हो सकता है कि वो मतलब बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, जैसे पागल होते हैं ना, कि वो वैसा बिहेव करने लगे आउट ऑफ नोवेयर। वो खड़े खड़े को किसी को मार दें, ठीक है। तो ऐसे वाले जो सिनेरियो होते हैं ये दैत्यों के सिनेरियो ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो सेम कलर के कपड़े पहने रहेंगे। मैं इल्यूमिनाटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आज भी क्लैंस मौजूद है इंडिया के अंदर जो इस तरह की गुप्त विद्याओं की प्रैक्टिस करते हैं और दैत्यों की साधना करते हैं। मतलब दैत्यों की साधना करते हैं और इनकी साधना का विधान कहीं लिखा भी नहीं है। सबसे अजीब बात यह है। तो वो लोग कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया कोई। वो लोग किसी एक पर्टिकुलर सिंबल को, किसी एक पर्टिकुलर, लेट सपोज एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में उन लोगों ने एक पॉइंट लेकर, सेंटर पॉइंट लेके कुछ सांप की आकृति बना दी 9-10, ऐसे आप इमेजिन करिए। उस सर्कल को 4 भाग में तोड़ दीजिए। ओके। तो उस सर्कल का जो एक भाग होगा वो किसी के निशान पर बना होगा, दूसरा भाग किसी के हाथ पे बना होगा, तीसरा। तो ये चारों लोग मिलकर फिर ऐसा इनका मानना होता है कि ये इस तरीके से दैत्यों का आवाहन कर सकते हैं, ये अपने सारे सिंबल्स को जोड़कर। अब वो सिंबल एक्चुअल में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। कोई सिंबल होता है जिस सिंबल को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बार बार दिखाते नहीं है एक तरीके मतलब से। जैसे जो सैटनिक वर्शिप के जो रिचुअल्स हैं पैन इंडिया में, आप थोड़ा बहुत उसकी बात करें, थोड़ा बहुत उसकी बात करें, वो काफी हद तक सेम होता है जैसा सेटन का वर्शिप वाला सिनेरियो है जी। कि अब जैसे वीराना पिक्चर में ही हम लोगों ने देखा था, एक सेटन की मूर्ति होती है बहुत बड़ी सी, है ना, और वो उसके 2 सींग निकले होते हैं या फिर इस तरह से वो पकड़ने आ रही होती है लोगों को। तो कहने का मतलब, और उनका भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी बहुत क्लियरली दिखाया गया कि जितने जो ग्रुप है उनका, वो सब लोग एक ब्लैक कलर का क्या बोलते हैं कोट टाइप का पहने रहते हैं, ओवर कोट टाइप का, और उसको ढके रहते हैं मुंह को अपने। तो मतलब ये कि ये लोग इस तरह से आज भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत छुप के रिचुअल करते हैं। कुछ ऐसे लोगों की कहानी मैंने उनके जबान से सुनी, हालांकि मुझे ये सही तो नहीं लगता, रियल तो नहीं लगता, पर उनके मुंह से यही सुना है कि वो लोग एक बार रात को आ रहे थे, कपल थे बेसिकली जी, और उनको किसी 5-6 लोगों के समूह ने पकड़ लिया, ऐसा किया। तो उनके पति को जो है मारा है, मतलब जो दंपत्ति थी उनके पति को मारा है, और जो लेडी थी उसको कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं कुछ ऐसा, उसको बस चाकू दिखा के बोल रहे हैं घेरे में खड़े रहो, और वो भी इशारे से बोल रहे हैं। मतलब पति को इतना मारा कि पति उठ नहीं पाया, और रात भर उस घेरे के चारों ओर बैठ के वो कुछ ना कुछ आवाहन करते रहे, ऐसा ऐसा करते रहे। उसके बाद वो लोग चले गए अपने आप। ओके। फिर सुबह जब पति को होश आया तो उसकी पत्नी ने उठाया और उसके साथ जो है घर आ गई। तो ये हादसा उनके दिमाग में अभी भी, ये आज भी कई सारे, अच्छा ये जो ऐसे केसेस आए कोडाई कनाल के साइड ज्यादा आए, जो साउथ का एरिया है उधर हो गया। एक वहीं पर एक कोई विक्टर्स किचन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पता उसका क्या नाम है, कुछ इस तरह से ही रिलेटेड नाम है। तो वहां पर भी ऐसे केसेस बहुत आए कि जो कोई वहां से घूम रहा है या वहां से निकल रहा है, उसको ऐसा एहसास हुआ है अचानक से कुछ लोगों का, अभी से चोर भी कह सकते हो, लेकिन चोर आवाहन क्यों करेंगे बैठ के, वो लूट पाट के चले जाएंगे, इंसानों का गलत कर देंगे। मतलब ग्रुप आएगा आवाहन करके चला जाएगा, ये बड़ा अजीब है। अर्शी, जैसे अगर हम लोग सब टेरेनियन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो एक एंटिटी बताई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में,
अफ्रीका साइड में। एंड अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, डाउट क्या है कि वो बोलते हैं कि एंटिटी कुछ ऐसी है कि वो एक किस्म के हाथ होते हैं जो कि जमीन से निकलते हैं और लोगों को जो जंगलों में घूम जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उनको पकड़ते हैं और खींच लेते हैं नीचे। तो ऐसी तमाम एंटिटीज का जिक्र होता है अफ्रीका के फोकलोर्स वगैरह में। अब डाउट यहाँ पे ये, या तो ये शायद सिंबॉलिकली वो दलदल के बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि कोई दलदल लग रहा है कि कुछ खींच रहा है, कोई खींच रहा है, या फिर हो सकता है लाइक मे बी एक हमारी सतह में ऐसी भी कुछ एंटिटीज हैं जब हम लोग सब टेरेनियन एंटिटीज की बात कर रहे हैं कि जो आप जाएं और आपका लाइक ऐसा कभी आपने ऐसा कुछ जो है लाइक इंडिया के मतलब हमारे इसमें सुना है कभी इंडियन फोकलोर्स में? इंडियन फोकलोर्स में मैंने आपको एक हाथ वाला बताया था जो अर्धभंग होता है बेसिकली, जो आधा हाथ होता है, जो एक एंटिटी होती है किसी बॉडी से जुड़ी होती है। इस तरह से सुना तो बहुत है मैंने। जैसे बंगाल में कई सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं जो मतलब हार्ड टू बिलीव है पर होती हैं। ये मतलब मैं शाकचुन्नी की ही बात कर रहा हूँ। कई सारी ऐसी एंटिटी जो शाखा पोला पहन के चलती हैं, मतलब बट अंडरग्राउंड होती हैं, सबटेरेनियन होती हैं, दैत्य होती हैं। दैत्य, अगर आप ऐसे दैत्यों की बात करेंगे तो मैं उनकी श्रेणी में रखूंगा यक्षिणियों को। मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही दैत्य होती हैं, पर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं, किसी का जो भी उन्हें गलत करना होता है वो करती हैं, उसके बाद वो विलुप्त हो जाती हैं। आपके कहने का मतलब कोई ऐसी एंटिटी जिसको कोई सिद्ध ना करे, वो खुद से आए खुद से जाए, कहने का मतलब ये जो शायद जमीन के अंदर वास करती है लोगों के अकॉर्डिंग, और वो कभी कभी सतह पे आती है। बिल्कुल, जैसे नॉर्मली ड्रैकुला की हम लोग कहानी सुनते हैं, ड्रैकुला तो जो हम लोगों ने गिरहा की बात करी, और जो बाघ होते हैं बेसिकली पानी की जो एंटिटीज, जो पानी के अंदर की एंटिटीज होती तो वो उधर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट कर रही होगी फॉर श्योर, जहां पर वो है कहीं पर एक बीइंग तो ऐसा कभी भी वर्णित नहीं है कि किसी एक तल के लिए किसी एक बीइंग को निर्धारित किया गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अगर एक तल है, लेट्स सपोज भूतल है, तो यहाँ पर हमारे जैसे कई होंगे। आप उदाहरण के तौर पे आप अचानक से टैप इन कर देते हो किसी और तल में, पाताल में, ठीक है, राइट। तो पाताल के हिसाब से आप एलियन हो, ठीक है, आप क्या हो वो पता नहीं है, लेकिन आप अब पाताल वाले अगर ये समझेंगे कि आपके जैसा एक ही है, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम आए हो तो तुम्हारा ओरिजिन भी कहीं होगा, तुम्हारे बहुत सारे तुम्हारे जैसे दिखने वाले और भी लोग होंगे। तो फॉर श्योर अगर हम लोगों को एक ऐसा कुछ दिखा है या फिर कहीं पर भी ऐसा विजिबल हुआ है, तो उसकी जैसी पूरी प्रजाति होगी, वो तभी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दैत अगर अंडरग्राउंड है वो हमें एक बार दिख गया तो उसके बाद कभी दिखे ना, वो दिखेगा। पेड़ों पे रहने वाली एंटिटीज अलग होती हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कई सारी बंगाल की एंटिटीज के बारे में बात किया जो पेड़ पे भी रहती हैं, जी राइट। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि जहां पर भी जैसे आप बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह है जो जमीन के अंदर है, क्या वहां पर ऐसी कोई एंटिटी जो केवल समय समय के लिए आती है? तो हाँ, जरूर आती होगी फॉर श्योर। शायद हमें जगह ना पता हो, ये पॉसिबल है। अर्श, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हमारे इतिहास के हिसाब से 84 लाख योनियां होती हैं, ठीक है। साइंस के हिसाब से समवेयर अराउंड 8.7 स्पीशीज होती है, यूकैरियोटिक स्पीशीज होती हैं जी, जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से नोन शायद अभी भी 20 to 30% ही नोन है। Okay. इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटोजोआस, क्रोमेस्टास सब आते हैं, अमीबा, हर किस्म की जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है जब 84 लाख योनियों की बात होती है हिंदू पैंथियन में, हिंदू वैदिक लोर्स में, तो क्या उसमें ये भूतों की, प्रेतों की और इन चुड़ैलों, इनकी भी स्पीशीज का ऑब्वियसली जुड़ते हैं, है उसमें? बिल्कुल जुड़ते हैं ना, ये योनियां ही तो हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ बुराड़ी वाला केस मैंने आपको बताया, तो उसमें मैंने आपसे बोला वो योनि परिवर्तन करना चाहता था। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ऑब्वियसली अब पहली, दूसरी, तीसरी क्या है वो एग्जैक्ट मेरे को रटी नहीं है, पर इतनी योनियां हैं जो अभी भी अपरिचित हैं। शायद उस समय के ऋषि मुनियों ने उसको खोज लिया है। तो जो 84 लाख का नंबर दिया हुआ है, तो कहीं पे ऐसा कैटलॉग है कि योनियां कौन कौन सी हैं? आई डोंट थिंक सो कि पूरा कैटलॉग होगा, आधा अधूरा आपको मिल जाएगा, पर पूरा नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी प्रतिलिपियां हैं जो ध्वस्त कर दी गई, जिसकी वजह से अधूरी नॉलेज है, जिसकी वजह से पूरा ज्ञान नहीं है इस समय। तो मे भी शायद दुनिया में ऐसी भी कई पैरानॉर्मल एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है, बात हो रही है। हजारों ऐसी एंटिटीज हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं है। मैं एक ऐसे आपको बताता हूँ, जो बाबा से जिनसे मैं बात करा करता था, उनका ये कहना था कि ये कर्ण पिशाचिनी, ये डाकिनी, हाकिनी, ये सब तो होती हैं जी, पर वर्णिनी भी होती हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने वर्णिनी, ओके, शाकिनी डाकिनी के तरीके। मैंने जब पूछा ये क्या होता, मैं चौंक गया। उन्होंने कहा छिन्नमस्तिका माता के बगल में जो है वो वर्णिनी है, वो एक अलग बीइंग है, एकदम अलग बीइंग है। जैसे मैंने छिन्नमस्तिका वाले एपिसोड में भी आपको बताया कि वो एक अलग ही एंटिटी होती, वो ना डाकिनी होती, ना शाकिनी होती, वो वर्णिनी होती है।
वो शायद किसी अलग तरीके से काम करती हैं या कुछ और, जैसे यम वेताली एक चीज होती है, वो भी किसी को नहीं पता है कि इस तरह से भी यम वेताली नाम की भी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है। उसका ओरिजिन कैसे है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। तो ये जो बीइंग्स होती हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, यम वेताली या फिर वर्णिनी या फिर ब्रह्म दैत्यिका या ब्रह्म दैत्य, तो बेसिकली ये लोगों को ये अथॉरिटी होती है कि ये लोग धरती पर आ सकें ऐसा करके। कुछ ऐसी हाई बीइंग्स होती हैं जिनकी योनियां बहुत ज्यादा अपर लेवल पे होती हैं, तो उनको ये होता है कि वो आ सकती हैं धरती पर। अब अपर लेवल और डाउन लेवल कैसे डिसाइड होता है, वो शक्तियों के आधार पर डिसाइड होता है कि किसकी कितनी सामर्थ्यता है। बेसिकली वो आ सकती हैं जमीन पर, मतलब वो फिजिकल रूप में हमारे हिसाब से मैनिफेस्ट हो सकती हैं हमारे आसपास, कह सकते हैं आप। जैसी क्योंकि जैसी आप ऊर्जा मैनिफेस्ट कर रहे होगे वो शायद आपको उस रूप में दिख जाए। अब आप उस रूप में उसको यक्षिणी समझ लो। कई सारे मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर उनको पता ही नहीं होता कि है क्या। मतलब मेहंदीपुर बालाजी हुआ है, वो दुनिया के सारे जगह हुआ है, सारे धाम हुआ है जी। मैंने भी चेक कर लिया, मैंने ये कंफर्म कर दिया कि शायद ये कोई यक्षिणी है। लेकिन बाद में पता चलता है यक्षिणी थी ही नहीं, उसके लक्षण ही नहीं है वो सब। तो है क्या फिर? क्योंकि वो जो लक्षण दिखा रही है वो लक्षण कहीं मेंशन ही नहीं है। ऐसे अजीब अजीब से लक्षण है, तो क्या उनको हम कोई अदर बीइंग कहेंगे जो आके अपनी बस पावर दिखा रही हैं यहाँ पर और कुछ समय के लिए? मतलब ऐसी भी एंटिटीज होती हैं, मुझे पता नहीं था आज तक कभी। अर्श, आपने इतने पैरानॉर्मल केसेस वगैरह लाइक टैकल किए हैं, कभी ऐसी कोई एंटिटी से सामने हुआ जिसको आप लाइक और छोर पता ही ना कर पाए हो कि आखिर है तो है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे वो गूंगन मसानी वाला केस मैंने आपको बताया था, वो आत्मा ही गूंगी थी। मतलब होता है ना कि वो तुमने किस तरह से मसान को बांधा या जागरूक किया, ये बहुत जरूरी है। अब एक जो मैं आपको ये केस बता रहा हूँ जिसमें यक्षिणी वाला सिनेरियो था, मैंने भी उनको ये बताया। वो 5-6 जगह से दिखवा के आए थे, 7-8 साल से लगभग उनके साथ चीजें हो रही थी। उनकी वाइफ जो है वो जाकर गुनगुनाने लगती थी कुछ ऊपर छत पे, और गुनगुना के नीचे चले आती। और गुनगुनाना ऐसा होता था कि बैठा इंसान घर में डर जाए, कांप जाए, वो ऐसा गुनगुनाना होता है। मतलब उसको कोई कंपोज भी नहीं कर सकते, ऐसी धुन थी वो। और उस धुन से इंसान दिन में डरता था, ऐसी टोन थी वो। ऐसा कुछ नुकसान नहीं कर रही थी उसकी वाइफ जी, बट वो एक टाइम पे जा रही थी और उसको रोक दिया तुमने तो वो वहीं बैठे बैठे गुनगुनाएगी, तब तुम्हें कान में दर्द होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यक्षिणियां कभी कभार ऐसा करती हैं कि शादी वादी करने के बाद जो है वो इंसानों के साथ इस तरह से संबंध बनाती हैं और फिर अपनी प्रक्रियाएं करती हैं। लेकिन बाद पता चला वो यक्षिणी भी नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो क्या है। अपने जानने की कोशिश करी फर्दर, मैंने बहुत जानने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करी, पर उसका 1% भी मेरे हाथ लगा नहीं। तो शायद आज भी कुछ ऐसी एंटिटीज मौजूद होंगी जी, जो किसी और तल की हो और जो शायद सोच और समझ के परे हों।